की कथा श्रवण करता है हरदम भगवान की याद में दिन बिताता है। ऐसा भक्त यदि झूठ भी बोलेगा और उसके झूठ को सच करना ये भी भगवान का ही कर्तव्य है। तो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जुरि जुग पानी। सब में भगवान को देखना, विरोधी हो या प्रेमी हो, ये नहीं ये प्रेम करता है ये अच्छा लगता है, ये विरोध करता है ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं सोच रहा है। श्री कबीरदास की पंक्ति है, राखिए आंगन कुटी छबा आंगन कुटी छबा इंद्र कन्या राखिए आंगन कुटी छबा आंगन कुटी सब पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव सब में पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव। सब गाइए तो हाथ उठा कर सब गाइए। भव से बेड़ा पार कबीरा, भव से बेड़ा पार भव से बेड़ा पार कबीरा, भव से बेड़ा पार।
कबीर दास की पंक्ति है, मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूं, संतों का वाणी है। निंदक नियर राखिए, निंदा करने वाला को पास में रखो, निकट में रखो। निंदक नियर, नियर माने निकट, निंदक नियर राखिए आंगन, और उसको घर के आंगना में रखो, घर के पीछे मत रखो, दीवार भी मत लगाओ, बाएं दाएं भी मत रखो, और आंगना में रखो, आंगना में। अब यहाँ के प्रश्न है, क्या निंदा करने वाला आपके आंगना में रहेगा? यदि वो नहीं रहेगा तो उसके लिए घर बना दो, आंगना में एक कुटिया बना दो। निंदक नियर राखिए आंगन, कुटी छवाए, एक कुटिया बना दो, घर बना दो। जब फ्री में उसको घर मिलेगा तो रहेगा। इससे क्या होगा? जैसे आप घर से निकलेंगे तो आपका निंदा करेगा, बुराई करेगा, आप सिर्फ सहन करना, कुछ मत करना, सिर्फ सहन करना। और ऐसा स्वभाव यदि आपका बन गया, ध्यान देना, कथा में ध्यान देना, यदि आप घर से निकल रहे हैं, वो आपका निंदा कर रहा है, विरोध कर रहा है, आप सहन करते जा रहे हैं, यदि ऐसा स्वभाव आपका बन गया, आपको बांके बिहारी जाना नहीं पड़ेगा, और बांके बिहारी जी आपके घर में आकर के ही आपको दर्शन देंगे। सुधा, परंतु ऐसा स्वभाव बनाना कठिन है। हम लोग लड़ते रहते हैं, बात बात में लड़ जाते हैं, डंडा उठा लेते, बंदूक उठा लेते। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार साधु असाधु, संत असंत, दुष्ट सज्जन, इन सब का वंदना किया, सबका। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जी मेरी सामर्थ्य नहीं रामचरितमानस लिखने की, कभी तब विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरी। हे समाजो, मेरे भीतर में कविता लिखने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मैं कागज में लिख कर ही कह रहा हूं। ये तो यही महारघुपति नाम उदारा, भगवान के नाम हम जाप करते, उनकी कृपा से ये लिखा जा रहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, ध्यान देना, तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं, वंचक भकत कहाई राम के। वंचक माने ठग, वंचक शब्द का अर्थ है ठग। कहाई राम के, जैसे हम लोग को रख देते रामदास, गोविंदास, परंतु हम भीतर से सच में क्या राम का दास है? हम लिख देते गोविंदास, क्या हम सच में गोविंद की दास है? क्या स्त्री का दास है, रुपया का दास है, सम्मान की दास है? हम राम के दास से लिखने से नहीं होगा। सब लोग साधु लोग दास ही लिखाता है, परंतु वो रुपया की दास है, वो स्त्री का दास है। और उन ठगों में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जितना सब ठग है,
जो अपना नाम लिख देते हैं गोविंदास रामदास, परंतु वो सच में रामदास नहीं है, वो रुपया की दास है, सम्मान का दास है, स्त्री का दास है। और उन ठग में मैं प्रथम नंबर हूं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तिनी महा प्रथम रेख जग मोरी, 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 धींग धर्म ध्वज धंधक भूरी, धींग धर्म ध्वज धंधक भूरी, धींग धर्म ध्वज धंधक घोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक घोरी। देखो ध्यान देना, तुलसीदास जी कह रहे हैं इन ठगन में मैं प्रथम, मेरा नंबर प्रथम है। तिनी मां प्रथम रेख जग मोरी। यहाँ पर वो अपना निंदा स्वयं अपने हाथ में किए हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अपना बेजित, अपना निंदा स्वयं किए हैं अपने हाथ में। ये जो पंक्ति वो लिखे, क्यों लिखे? देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में राजापुर ग्राम में ये उनका जन्म स्थान है। जैसे सूरदास जी मथुरा से जब आगरा जाएंगे, मथुरा से आगरा, तो रास्ता में एक रुनकुता नाम का गांव पड़ेगा, रुनकुता। ये सूरदास जी का जन्म स्थान है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान है चित्रकूट के पास एक राजापुर नाम का गांव है। जो चित्रकूट गए होंगे देखे होंगे। तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे, ये तुलसीदास जी के पिता है। और उनकी मां का नाम है हुलसी, हुलिसी, तुलसी नहीं हुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कई वर्ष हो गया माता हुलसी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुआ। अंत में राम जी की इच्छा से माता हुलसी के गर्भ में श्री तुलसीदास जी आए और कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदाम। कोई भी बालक 5 दिन में बुद्धबुदा के समान होता है, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान। जब बालक 1 महीना का होता है तो उसकी खोपड़ी फिर 2.5 महीना में एक कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ जाता है। तीसरा चौथा महीना में हाथ पैर बन जाता है और 6वां महीना में माँ के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है। 7वां महीना में उसका मस्तक नीचे की ओर, पैर के ऊपर की ओर। 8वां में उसको कई जन्म का बात याद आता है और 9-10 महीने के बाद में जन्म लेता है। परंतु तुलसीदास जी मां के गर्भ में 10 महीना हो गया, 11 महीना हो गया, 12 महीना हो गया। सारा परिवार में बेचैन बढ़ गया। भाई 12 महीना हो गया, ये बालक जन्म नहीं हो रहा है। तो तुलसीदास जी की जो माँ थी हुलसी, वो अपनी पिहर घर चली गई।
तो 13 महीना बीत गया, 14 महीना तो माता हुलसी अपनी पिहर घर में, माता पिता के घर में तुलसीदास जी को वो जन्म दिया। तो तुलसीदास जी जब जन्म लिए 14 महीने के हो गए थे, उनके मुख से राम, जन्म लेते समय जैसे कोई बच्चा रोता है वो रोए नहीं, जन्म लेने के बाद में राम राम ऐसे बोलने लगे। इसीलिए इनका बचपन का नाम रहा राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। तो श्री इनकी माँ इनको तो जन्म दी, एक दिन बीत गया तो माता हुलसी वो बालकों को अपनी दासी को दिया। उसके दासी के नाम है चुनिया, चुनिया, याद रखना चुनिया। श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को 1554 संवत में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, श्रावण शुक्ल सप्तमी। और जन्म देने के बाद में इनकी माँ एक दिन के बाद में मर गई। जो हुलसी थी मर गई। और चुनिया वो बालकों को लेकर की राजापुर आई। तो तुलसीदास जी के जो पिता थे आत्माराम दुबे, वो पूछे जे इसकी माँ कहाँ गई? तो चुनिया ने कहा ब्राह्मण देव, इसकी माँ हुलसी इसको जन्म दे करके मर गए। अब आत्माराम दुबे तो खुश हुए परंतु दुखी भी हुए, भाई स्त्री चली गई, अब इसी बालक का पालन पोषण कौन करेगा? जिस बालक की माँ नहीं है उसी बालक का पालन पोषण ढंग से नहीं होता है। तो चुनिया बोली जे महाराज आप दुखी मत होइए, हम इसके माँ बन करके इसका पालन करेंगे। तो चुनिया कभी गैया का दूध कभी भैंस का दूध ला करके तुलसीदास जी को पिलाती रही। धीरे धीरे तुलसीदास जी 1-2 महीना के, 3-4 महीना के हो गए, 5-6 महीना के हो गए। अब चुनिया भी मर गई। जो चुनिया मर गई तो आत्माराम दुबे और दुखी हो गए, भाई इसकी माँ तो मर गई परंतु दूसरी माँ जो उसका पालन किया, धाई माँ, धाई माता इसको बोलते, वो बेचारी मर गई। अब इसका कैसे पालन होगा? तो आत्माराम दुबे वो इधर उधर से दूध ला करके तुलसीदास का पालन पोषण किए। 1-2 साल हो गया, धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया। तो आत्माराम दुबे भी उनका मृत्यु हुआ। तुलसीदास जी के पिता का भी मृत्यु हुआ। अब तो तुलसीदास जी 3-4 साल के हो चुके हैं, 3 साल के हो चुके हैं, परंतु उनकी पिता नहीं, माँ नहीं, दूसरी माँ वो भी मर गई। तो जो चाचा चाची थे, मौसा मौसी थे, अब उनके मन में सोच रहा भाई इसके माँ मर गई, पिता भी मर गए, दूसरी माँ थी वो भी मर गई, अब इसको हम अपने घर ले चले। चाचा चाची सोचे हम अपने घर ले चले, मौसा मौसी सोचे हम भी ले चले, परंतु सबके मन में भय रहा। भय किस बात का? जे इसी बालकों को जो पालन करता है, इसी बालकों को जो खिलाता है, पिलाता है, दूध पिलाता है, वो मर जाता है। ये गांव में ये अफवाह
धीरे धीरे फैलने लगा। अड़ोसी पड़ोसी, चाचा चाची तुलसीदास जी को खिलाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए भय करने लगे। छोटा सा बच्चा घर में रो रहा है भूख में, कोई खिलाने वाला नहीं है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, तो श्री भगवती जगदम्बा माता पार्वती काशी में भगवान शिव को बोली, हे नाथ, एक छोटा बच्चा है, उसके मां को जन्म देकर के मर गए और पिता भी मर चुका है और उसकी धाई माता भी मर चुका है। सारा गांव में कोई इसको खिला नहीं रहा है। सबके मन में भय है, जहां हम इसको रोटी खिलाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। और मैं इसको पालन करने के लिए जाऊंगी, मैं जगत माता हूं। और यदि मैं तुलसीदास का पालन करने के लिए मैं नहीं जाऊंगी तो समाज में मुझे जगत माता कह करके कोई भी पूजा नहीं करेगा। मेरा कर्तव्य है हर बच्चों का सुरक्षा करना। आप मुझे आदेश दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी जाओ। तो माता पार्वती अर्धरात्र में, रात्र 12-1 बजे में एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप बना करके वो घर में आई। रात्रि 12 बजे 1 बजे आई। तुलसीदास जी छोटे हैं, रो रहे थे भूख में, प्यास में, कोई खिलाने वाला नहीं है। तो वह वृद्धा ब्राह्मणी तुलसीदास जी को गोदी में लिया और खिलाई और कहा, बेटा रो मत, मैं रात में तुझे खिलाने के लिए आऊंगी, मैं रात में तुझे खिलाने के लिए आऊंगी। तो माता पार्वती, जगदम्बा जगत माता पार्वती काशी वासिनी हर रोज रात में वृद्धा ब्राह्मणी का रूप बना करके, लाठी लेकर की और तुलसीदास जी को खिलाने के लिए आती थी। तुलसीदास जी तंदुरुस्त थे। अब अगल बगल के लोग मन में सोचे, भाई इसकी माँ मर गई, पिता मर गई, धाई माता मर गई, बालक तंदुरुस्त लग रहा है। और आपस में इस प्रकार चर्चा चलती रही। धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी 4 साल के हो गए। तो बगल गांव में एक मेला लगा हुआ था। जैसे आपके अकबरपुर बगल गांव में नरी सेमेरी में मेला लगता है, तो आप भी लोग जाते हैं मेला देखने के लिए। या ब्रह्मा जी में मेला लगता है तो आप भी जाते हैं। तो ऐसे ही 3-4 किलोमीटर दूर पर एक मेला लगा हुआ था। सारा इलाके के लोग मेला देखने के लिए जा रहे हैं, नया नया कपड़ा पहन करके। तो तुलसीदास के अगल बगल के जो भी लोग थे, मौसा मौसी, चाचा चाची, अड़ोसी पड़ोसी, वो भी मेला देखने के लिए निकल पड़े। संत तुलसीदास छोटे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगा। और जैसे मेला देखने के लिए वो निकल पड़े, तो जिसके पीछे ये जाने लगते थे वो व्यक्ति घबराता था। अरे ये मेरे पीछे पीछे जा रहा है, मैं भी मर न जाऊं। ये मेरे पीछे पीछे जा रहा है, मेरा भी मृत्यु न हो जाए। तो तुलसीदास जी सबको बोलते थे, भैया मैं तेरे से दूर जाऊंगा, तेरे से दूर चलते हुए जाऊंगा, परंतु तेरे पीछे पीछे जाऊंगा, परंतु थोड़ा दूर होकर के जाऊंगा। और छोटा बच्चा अंगुली पकड़ करके जाता है।
और कोई व्यक्ति अपना अंगुली पकड़ाने के लिए भय करता था। ये बालक का अंगुली पकड़ के हम जाएंगे, हम भी रात में ये रास्ता में एक्सीडेंट न हो जाए, हम मर न जाए। तुलसीदास जी जब चलते थे उनके छाया से भी व्यक्ति दूर रहते थे, जिसकी छाया हमारे ऊपर पड़ न जाए, हम मर न जाए। और इस प्रकार संत तुलसीदास मेला में पहुंचे। और मेला में तो भीड़ होता है, धक्का मक्का चला। और उसी धक्का मक्का में तुलसीदास जी जिसके पीछे पीछे गए थे वो उससे बिछुड़ गए। रात हो गया, सारा मेला का मैदान खाली है, सब अपने अपने घर चले गए। अब तुलसीदास जी एक पेड़ के नीचे बैठकर के रो रहे हैं। और उसी मेला में श्री नरहरियानंद नाम के एक संत जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य नरहरियानंद महाराज उसी मेला में गए थे। वो देखे एक बालक एक पेड़ के नीचे रो रहा है। तो नरहरियानंद महाराज बोले, बेटा आप क्यों रोते हैं? तुलसीदास जी बोले, मैं जिसके पीछे पीछे आया था वो मेरे से बिछुड़ गया है। नरहरियानंद बोले, बेटा आपका नाम क्या है? तुलसीदास जी बोले, मेरा नाम है राम भोला। इनका बचपन का नाम था राम भोला। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम है आत्माराम दुबे। और माँ का नाम क्या है? मेरे माँ का नाम है हुलसी। तो नरहरियानंद महाराज जी बोले, बेटा रो मत, मैं तुझे लेकर के तेरे गांव में छोड़ दूंगा। तुलसीदास जी और जोर जोर से रोने लगे और बोले, महाराज मेरे माता नहीं है और मेरे पिता भी नहीं है, और गांव में कोई भी व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता है और मेरे से कोई बात भी नहीं करता है, और मेरे छाया से सब व्यक्ति दूर भागते हैं। गांव में एक अफवाह चला है, जो मुझे जो खिलाता है पिलाता है, जो मुझे प्यार करता है वो मर जाता है। इसी कारण मोहल्ला में अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, चाचा चाची कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता है। और मैं घर में जाकर क्या करूंगा? आप मुझे अपने पास में रख लो, मैं आपका सेवा करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा। अब नरहरियानंद मन में विचार किया, ये बालक अनाथ है और गांव में इसके साथ कोई बात करता नहीं है, इसकी माता पिता भी नहीं है। तो संत नरहरियानंद ने क्या किया, तुलसीदास जी को वो काशी ले आए। वहां से कुछ दूर पर काशी है। तो अपने पास में उसको रखे तुलसीदास जी को, और वहीं पर इनको राम कथा सुनाए, इनको राम जी के चरित्र सुनाए। तुलसीदास जी को पूरा राम कथा इनको रटाए। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता
जय राम कथा सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा जय राम कथा सुन भाई राम कथा सब गाइए दोनों हाथ उठा कर अति शीतल पावन काल विश्राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम कथा भाई राम कथा जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा से सुन कर मिट जाता है इसे सुन कर मिट जाता है जन्म जन्म कर देखा जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को संत नरहरियानंद अपने आश्रम में राम कथा सुनाए और गुरुकुल में उनका एडमिशन करा दिए। श्री तुलसीदास जी बहुत मेधावी थे और ये गुरुकुल में प्रथम नंबर थे। सारा लघु सिद्धांत कौमुदी और प्रथमा मध्यमा ये सब उत्तीर्ण होते हुए ये 20 साल के हो गए, युवक बन गए। तो इनके गुरु उनको पूछे जी बेटा अब तक आप ब्रह्मचर्य पालन किया है, अब आप साधु सन्यासी बनना चाहते हैं या गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं। तुलसीदास जी अपने गुरु को बोले गुरुजी मुझे गृहस्थ धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, मैं गृहस्थ में जाना चाहता। तो उनके गुरुजी बोले बेटा जाओ घर जाओ और बीच बीच में आते रहना। तो ये काशी से अपना घर चले आए
तो इनके जो चाचा चाची मौसा मौसी सब खुश हो गए। भाई बचपन में इनसे कोई बात नहीं करता था, और इनके से वो चाचा वगैरह मिलकर की एक सुंदरी ब्राह्मणी कन्या रत्नावती के साथ तुलसीदास जी का शादी करा दिए। और इनकी पत्नी अपनी पियर घर चली गई। संत तुलसीदास अपनी पत्नी की याद में कुछ दिन रहे। उसके बाद में या अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपनी ससुराले रात रात में निकल पड़े। रात का समय था, पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। अब इनको मालूम नहीं था जो रास्ता में नदी है, तो रास्ता में एक नदी पड़ा। अब नदी पार करेंगे, रात में नदी कैसे पार करेंगे? तो वहां पर एक मुर्दा मरा हुआ शरीर बहता हुआ जा रहा था। वो सोचे लकड़ी है, रात का समय दिखाई नहीं दे रहा। वो मुर्दा शरीर को पकड़ करके वो नदी पार कर लिए। अब ससुराल में तो पहुंच गए, परंतु रात 1 बजा है, सब ताला लगा हुआ है। तो ये अंतिम में एक सांप लटका हुआ था। वो सोचे कि कोई रस्सी लटका हुआ है। सर्प को रस्सी मान करके और पकड़ करके दीवार कूद करके अपनी पत्नी के पास चले गए। अब पत्नी सोई हुई है और जैसे ये स्पर्श किए वो तुरंत घबरा गई। रात का समय है, वो दीपक जलाई तो देखी ये मेरे पति है। तो उनकी पत्नी ये भी देखा, बोली आप कैसे आए? किवाड़ लगा हुआ है, रास्ते में नदी है। तो तुलसीदास जी बोले मैं नदी को पार करके एक रस्सी को पकड़ करके कूद करके चली आई। उनकी पत्नी ने देखा रस्सी नहीं है, वो सांप है। तो इनकी पत्नी तुलसीदास जी को बोली जी आप मेरे ये हड्डी मांस का शरीर, इसमें मांस है, चमड़ा है, मलमूत्र है, और इसी शरीर के प्रति आप इतना आसक्त है। यदि इतना प्रेम आप राम जी से करते तो राम जी आपको मिल जाते। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी को प्रणाम किए। बोले देवी आप जो बोली सच बोली, मैं बहुत बड़ा भूल किया। वो अपनी पत्नी को प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके बोले आप मेरे गुरु हैं और मेरे माता भी हैं। उचित बहुत बड़े ज्ञान की बात आप मुझे बोले हैं। तो वहीं पर अपनी पत्नी को छोड़ करके वो सदा सदा के लिए चले गए, फिर दूसरी बार नहीं आए। तो वही बात को यह रामचरितमानस में लेकर हैं तुलसीदास जी। वंचक भक्त कही राम के, किंकर कंचन को काम के। हे संसार वालों, ये संसार में जितना ठग है, जितना स्त्री के दास है, रुपया का दास है, सम्मान के दास है, और उनमें मैं प्रथम नंबर हूं। मैं एक मृदा के शरीर को पकड़ करके रात में नदी पार किया था, सर्प को पकड़ करके उछल करके चला गया। तिनी मह प्रथम, पहला नंबर में रेख जग मोरी तिनी
रेख जग मोरी तिनी महाप्रथम रेख जग मोरी तिनी महाप्रथम रेख जग मोरी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। यहाँ पर तुलसीदास जी अपनी गलती को लिखे हैं। देखो ध्यान देना, सूरदास जी भी वो भी लिखे मोह सम कौन कुटिल खल कामी, संसार में कामी मैं हूं, कुटिल मैं हूं। और हम लोग को मंदिर में जाते हैं, स्तुति करते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर या श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये स्तुति तो आप जिंदगी भरी करते रहते हैं। या याद देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, आप मंदिर में जाकर के अपना गलती, अपना कमी, अपना भूल जब आप निकाल निकाल करके भगवान के सामने बोलने लगे ना, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर जल्दी होगी। किताब में जो स्तुति लिखा हुआ है वो करो, वो मना नहीं है, परंतु अपना गलती, अपना कमी, अपना भूल को पकड़ पकड़ करके जब मंदिर में आप बोलने लगेंगे भगवान के सामने, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लालची हूं, मैं क्रोधी हूं, इस प्रकार अपने कर्मों को याद कर करके जब आप भगवान के सामने बोलने लगेंगे तो भगवान आपका स्तुति जल्दी सुनेंगे। यही बात को तुलसीदास जी यहाँ पर लिखे हैं। जिस प्रकार तुलसीदास जी अपना कमी को यहाँ पर लिखे हैं, क्या आप अपनी कमी को लिख सकते हैं, समाज के सामने बोल सकते हैं? हम लोग अपनी कमी को दबाते हैं। व्यक्ति जब कोई गलती काम करता ना, ध्यान देना, व्यक्ति कोई गलती काम करता है तो छुप कर की करता है, मुझे कोई ना देखे, वो सावधान होकर ही करता है जब मुझे कोई ना देखे, कोई ना जाने। और जिस काम को आप छुप करके सावधान होकर के करेंगे ना, वही कर्म आपको मरते समय में याद आएगा। और व्यक्ति भगवान की भक्ति को छुप करके करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास और वाल्मीकि इन कवियों का वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे अयोध्या का वंदना किए हैं। बंदो अवध पूरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष न सावनी। सरजू नदी अयोध्या में है, जो गए होंगे देखे होंगे, बहुत सुंदर नदी है, उसका पानी भी बहुत सुंदर है। और अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बन चुका है। राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा होगा जनवरी 22 को। फिर आप आगे पीछे जाएंगे क्यों, इस समय तो वहाँ भीड़ ज्यादा है, जाएंगे तो भी मंदिर का दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों, भीड़ ज्यादा है। सब मंदिर प्रतिष्ठा हो जाएगा, बाद में जाएंगे तो इस टाइम वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब रहेंगे, प्रशासन घुसने नहीं देगा। तो बाद में जाएंगे तो ढंग से दर्शन करेंगे। तो वहां पर सरजू नदी है। तो अयोध्या जो है, महाराज मनु, जब मनु महाराज ब्रह्मा जी को बोले पिताजी
मैं सृष्टि करूंगा और सृष्टि का कार्यालय माने राजधानी किसको बनाऊंगा? तो ब्रह्मा जी बोले अयोध्या को बनाना है। तो अयोध्या उस समय साकेत वैकुंठ धाम में था, यहीं पर नहीं था, वो वैकुंठ धाम में था। तो ब्रह्मा जी कहने पर मनु महाराज और सप्तऋषि अयोध्या को साकेत वैकुंठ से पृथ्वी पर भारत खंड में लाए। अबध न बध बंदौ अबध पूरी अति पावनी सरजी सरी कलु कलुष न सावनी। अयोध्या का वंदना किए, उसके बाद में दशरथ कौशल्या सुमित्रा का वंदना किए, उसके बाद में श्री भारत का वंदना किए। प्रणव प्रथम भारत के चरणा, फिर शत्रुघ्न का लक्ष्मण का वंदना करने के बाद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता का वंदना करने के लिए जा रहे हैं। लिखनी में सीता का वंदना करने के लिए जा रहे हैं। तो माता भगवती सीता तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गई। बोलिए सीता महारानी की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। तो माता जानकी ने कहा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले, जगत माता मैं अयोध्या का वंदना कर लिया, दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा का वंदना किया और भरत का लक्ष्मण का शत्रुघ्न का भी वंदना किया। अब आपकी बारी है, आपका वंदना करूंगा तो मैं रामचरितमानस लिखूंगा। तो माता जानकी ने कहा, ऐसा करो यहां पर मेरे पुत्र का वंदना करो। कोई भी माँ को खुश करना है तो उसके पुत्र को पहले खुश करना पड़ेगा। अब किसी माँ के बेटा को आप एक थपड़ा लगा दिया और उसके माँ को बर्फी खिला रहे हैं, क्या माँ प्रसन्न होगी? नहीं। परंतु किसी माँ के बेटा को आप टफी खिलाया, खुश कर दिया, उसका माँ स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। तो माता जानकी ने कहा, यहां पर मेरे पुत्र हनुमान जी का वंदना करिए। तो तुलसीदास जी यहां पर हनुमान जी का वंदना किए। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन राम जसु जस आप खाना, राम जसु जस आप राम जसु जस आप खाना, जस चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, पर सिद्ध जगत उजियारा, जगत जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सब भाइयों हर हर महादेव।
महावीर विनवो हनुमाना, हनुमान जी का वंदना किया गया। देखो हनुमान जी को खुश करना है तो हनुमान जी के सामने रामचरितमानस पाठ करना चाहिए, और राम जी को खुश करना है तो राम जी के सामने हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जितना व्यक्ति भजन करते हैं वो इतना रूप में हर समय में सबके पास में रहते हैं। भारत में 142 करोड़ आबादी है। जो भी व्यक्ति जहां भी भजन करता है, हनुमान जी उनके पास में इतना रूप बना करके रहते हैं। और राम द्वारे तुम रखवारे, जब तक हनुमंत लाल की कृपा नहीं होगी, आप किसी का भी पूजा करो, आप शिव जी का पूजा करो, गिरिराज जी की पूजा करो, राधा कृष्ण की पूजा करो, तो भी आपकी सुरक्षा करने के लिए पहले श्री हनुमान जी आपके पास में आएंगे। ये नहीं जो राम जी का पूजा करेंगे तब आएंगे, नहीं, आप किसी भी देवी देवता का पूजा करो, आपकी सुरक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी पहले आएंगे। वो हर देवी देवताओं के दरवाजे में रहते हैं। तो हनुमान जी चारों युग में हैं। सारा भारत में 6,40,000 गांव है, पर ऐसा गांव कोई नहीं है जहां पर हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी हर गांव में है। महावीर बिनबो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान चालीसा का पाठ राम जी स्वयं करते हैं। राम जासु जस आप बखाना, ऐसे हनुमान जी का यहाँ पर वंदना किया गया। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री तुलसीदास जी इस प्रकार वंदना करते हुए आगे श्री नौ दोहा में राम नाम का वंदना की है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम करो को। देखो तुलसीदास जी एक जगह में यशोदा मैया का नाम भी लिखे, और दो जगह में श्री कृष्ण का नाम लिखे। इसी जगह में लिखे जी है जसोमती हरि हलधर, हलधर माने बलराम। जिस प्रकार यशोदा मैया को कृष्ण और बलराम प्रिय है, उसी प्रकार समाज को राम नाम प्रिय है। देखो ध्यान देना है। माँ यशोदा, यशोदा शब्द का अर्थ है यशम ददाति इति यशोदा। ध्यान देना। यशोदा मैया के पास में भगवान कृष्ण 11 वर्ष रहे, माने वृंदावन में 11 वर्ष रहे, और मथुरा में 14 वर्ष रहे, और द्वारिका में 100 वर्ष रहे। टोटल श्री कृष्ण पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। ब्रज में राधा के पास मात्र 11 वर्ष रहे, और वो छोड़ करके मथुरा से परे द्वारिका। तो श्री
भगवान कृष्ण ब्रज में नहीं आते थे कि उनको राधा और कृष्ण के बीच में एक अभिशाप था। तो श्री कृष्ण बलराम जी को भेजे जी भैया दाऊ जाओ ब्रज में देखो यशोदा मैया कैसी है। तुलसीदास जी इस बात को यहां लिख रहे हैं, जी है जसोमती हरि, हरि माने कृष्ण, हलधरसु, हलधर माने बलराम। तो श्री भगवान बलराम द्वारिका से वृंदावन आए और श्री सारा ब्रज में हल्ला गुल्ला फैला। जी बलराम जी आए, दाऊ जी आए, हलधर आए हैं, सब गांव में उनका स्वागत हुआ। कोई फूल से, बाजा से, नगाड़ा से स्वागत किए। तो माँ यशोदा बलराम जी को बोली, बेटा दाऊ कन्हैया क्यों नहीं आया? क्या कृष्ण कभी मुझे याद करती है? तो बलराम जी सुनकर के रोने लगे, बोले मैया कन्हैया आपको याद करती है। फिर एचा दाऊ में वो रास के यमुना को खींचे और ब्रज की गिरिराज की स्थिति, यमुना की स्थिति, वृंदावन की स्थिति, गैया बछड़ा की स्थिति सब देख करके